बोलो जुबान केसरी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरिया। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। 10 बज रहे हैं और ये वक्त है आपको खबरों के पीछे की पूरी खबर यानी पूरी पड़ताल, पूरी डिटेल दिखाने का। आज सबसे पहले बात करेंगे यूजीसी के नए नियमों पर चले सुप्रीम हथौड़े की। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाते हुए उन्हें भेदभाव को बढ़ावा देने वाला बताया है। सीजेआई सूर्यकांत ने पूछा कि क्या हम जाति विहीन समाज की ओर आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, क्योंकि यूजीसी के नए नियमों के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ था। सवर्ण समाज के छात्रों ने देश की कई यूनिवर्सिटीज में इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जो अब इस फैसले के बाद जश्न मना रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा अपने फैसले में, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। ये तमाचा है यूजीसी के उस संस्था पर जो छात्रों को आपस में लड़ाने का काम कर रही थी। सरकार खुद ही कहती है कि हिंदू कटेंगे तो हिंदू बटेंगे और एक खुद ही जातियों में बांट रहे हैं। भाई जीत गया, छात्र एकता जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, छात्र एकता जीत गया। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लाए यूजीसी एक्ट 2026 पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2-2 कहा कि नई गाइडलाइन को देखकर लगता है कि हम भेदभाव खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाते दिखाई दे रही हैं। संसद में SC, ST और OBC वर्ग के छात्रों के साथ शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव की बढ़ती घटनाओं की रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही यूजीसी को ये नियम सख्त करने के निर्देश दिए थे। यूजीसी एक्ट 2026 की नई गाइडलाइन के बाद पूरे देश में सवर्ण वर्ग के छात्रों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया था, जिसके बाद इस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं, इससे दुरुपयोग का खतरा है। हम यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाते हैं। SC, ST वाला नियम लागू रहेगा, जबकि OBC वाले पर रोक। नियमों के रीड्राफ्टिंग तक ये रोक लागू रहेगी। हमने जातिविहीन समाज की दिशा में कितना हासिल किया, क्या अब हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं? आप SC, ST स्टूडेंट के खिलाफ अलग हॉस्टल की बात कर रहे हैं। आरक्षित समुदायों में भी ऐसे लोग हैं जो समृद्ध हो गए। कुछ समुदाय दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधा का आनंद ले रहे हैं। नियमों की परिभाषा पूरी तरह अस्पष्ट है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स इसमें संशोधन की सलाह दे सकते हैं। हम यूनिवर्सिटी में एक स्वतंत्र वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा लगातार आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C, जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था। और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है। और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है। और ये CJI ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि फिलहाल 2012 के पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इस मामले में रिव्यू के लिए कमेटी बनाने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया, जिसका जवाब 19 मार्च तक देना होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर यूजीसी के नए नियमों में ऐसा क्या था जिस पर देश भर में बवाल मचा। तो यूजीसी ने यूनिवर्सिटी कैंपस में भेदभाव को खत्म करने के लिए जो नया यूजीसी एक्ट 2026 सबके सामने रखा, उसके मुताबिक हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी EOC बनेगा। EOC पिछड़े और वंचित छात्रों को पढ़ाई, फीस और भेदभाव से जुड़ी मदद देगा। हर कॉलेज में समता समिति बनानी होगी, जिसके अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। कमेटी में SC, ST, OBC महिलाएं या दिव्यांग शामिल होंगे। इस कमेटी का कार्यकाल 2 साल होगा। कॉलेज में इक्वलिटी स्क्वाड भी बनेगा, जो भेदभाव पर नजर रखेगा। भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटे में मीटिंग जरूर होगी।
15 दिन में रिपोर्ट कॉलेज प्रमुख को देनी होगी। कॉलेज प्रमुख को 7 दिनों में आगे की कार्रवाई शुरू करनी होगी। ईओसी पर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा। कॉलेज को जातीय भेदभाव पर हर साल यूजीसी को रिपोर्ट भेजनी होगी। यूजीसी राष्ट्रीय निगरानी कमेटी बनाएगा। नियम तोड़ने पर कॉलेज की ग्रांट रोकी जा सकती है। कॉलेज की डिग्री ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स पर भी रोक लग सकती है। गंभीर मामलों में यूजीसी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। जनरल कैटेगरी से आने वाले छात्रों की दलील थी कि एक्ट उनके साथ भेदभाव को बढ़ावा देगा, क्योंकि इससे पहले तो केवल SC/ST वर्ग के छात्र शामिल थे, लेकिन नए एक्ट में ओबीसी वर्ग को भी जोड़ दिया जाएगा, जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों ने आरोप लगाया कि ये सब उन्हें टारगेट करने के लिए किया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की। आशंका जताई गई कि इस एक्ट का दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि दावा किया गया है कि इसमें कुछ प्रावधान हटा भी दिए गए। मसलन अगर किसी छात्र की शिकायत झूठी निकलती है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात 2012 के एक्ट में थी, जिसे 2026 के नियमों से हटा लिया गया। दूसरा ये भी कि अगर किसी पर भेदभाव करने या जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगता है तो उसे ये साबित करना था कि उसने ऐसा नहीं किया है। इन्हीं सब वजहों से देश की तमाम यूनिवर्सिटी में यूजीसी एक्ट 2026 के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंका गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने का फैसला सुनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट लगातार इन नए कानूनों को अपने खिलाफ और भेदभाव वाला बना रहे थे, मानकर चल रहे थे और इसी वजह से लगातार सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने राहत की सांस ली है। आसान भाषा में कहे तो जश्न भी मनाया है। यूजीसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल विराम तो लगा दिया, लेकिन इसको लेकर शुरू हुई सियासत फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां विपक्ष ने सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष बचाव की भूमिका में नजर आ रहा है। वहीं विश्वविद्यालयों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जश्न का माहौल है। छात्रों का ये मानना है कि ये बिल कैंपस के भीतर भेदभाव को पैदा करने वाला था, जिस पर आज सुप्रीम रोक लगी है। इस फैसले के बाद यूनिवर्सिटीज में कैसा माहौल दिखाई दिया, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई, विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और सरकार पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान कहता है कि भेदभाव न हो। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार पर जाति और धर्म के नाम पर संघर्ष कराने का बड़ा आरोप लगा दिया। तो टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने यूजीसी की गाइडलाइन को असंवैधानिक बता डाला। सरकार का काम होता है कहीं जाति धर्म के नाम पर संघर्ष हो रहा हो, आग लगी हो तो बुझाए। ये सरकार तो आग लगाती, जाति के नाम पे धर्म के नाम पे संघर्ष कराती है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मंशा पहचानी। ये अपनी असफलताओं, महंगाई, बेरोजगारी, चारों तरफ जो अव्यवस्था है उसे ध्यान हटाने के लिए नौजवानों के खून से खेलने की कोशिश थी, रुका। ये जो यूजीसी गाइडलाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल था और सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको पास से सुन रहे हैं, हम तो अंदर में थे, जो हुआ अच्छा हुआ, वो तो हम लोग का बात ही था, इसको बंद करना है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी यूजीसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। मायावती ने एक्स पर लिखा कि वर्तमान हालात के मद्देनजर माननीय सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का आज का फैसला उचित है, जबकि देश में इस मामले में सामाजिक तनाव आदि का वातावरण पैदा नहीं होता अगर यूजीसी नए नियम को लागू करने से पहले सभी पक्ष को विश्वास में ले लेती।
और जांच कमेटी आदि में अपर कास्ट समाज को नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत उचित प्रतिनिधित्व दे देती। विपक्ष ने जहां सरकार पर हमले तेज कर दिए तो वहीं सत्ता पक्ष अब बचाव की मुद्रा में। न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटिशत धन्यवाद, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। हमारे लिए तो दाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ, बाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ, क्योंकि हमारे जैसे लोग तो भारतवंशियों के लिए ही जीते हैं, मरते हैं, करते हैं। वहीं यूजीसी के नए प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद सड़कों पर पिछले कई दिनों से जारी छात्रों का प्रदर्शन जश्न में तब्दील हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहत की सांस ली। छात्रों को उम्मीद है कि 19 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई में यूजीसी का यह नियम पूरी तरह से रद्द हो जाएगा। बात यहाँ ये नहीं है कि जनरल कास्ट या SC ST OBC, ये जो रूल लाया गया है इसमें आप सब लोग ये देख रहे हैं कि मेनली लड़कियों के साथ कितना गलत होगा। तो जो ये एक्ट है इसे लाने में कोई गुनाही नहीं है, लेकिन ऐसे लाए जिस वजह से बच्चों का भला हो, बच्चों के साथ गलत ना हो। जिस दिन से ये आई मेरे पापा का रेगुलर कॉल आता है, बेटा बच के रहना क्योंकि रिजर्वेशन तक ठीक थी, अब तू क्या पता कब कॉलेज से कब तू जेल से कॉल आए, आपके बेटे को मैंने पकड़ लिया है, तो ये भी मुझे झेलनी पड़ी। तो ये चीज़ें सही नहीं है, एक बार सरकार को इसके ऊपर सोचनी चाहिए थी, स्टूडेंट वगैरह से एक बार मिल करके बात करनी चाहिए। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया तो मे भी ये चीज़ सही है, एक बार मे भी सरकार को फिर से इन सब चीज़ों पे बात करनी चाहिए। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिठाइयां बांटी, मीडिया का धन्यवाद किया और जमकर नारेबाजी। ये तमाचा है यूजीसी के उस संस्था पर, यूजीसी के चेयरमैन के मुंह पर चाहे जो छात्रों को आपस में लड़ाने का काम कर रही थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा और स्वागत करता हूं। जो ये छात्र को बांटने का काम ये सरकार कर रही थी, आज उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दिया। एक जाति नहीं आज जीती, आज पूरा छात्र समुदाय जीता है। आज पूरा ये यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन तानाशाह हो चुका था, उसको लखनऊ विश्वविद्यालय गेट नंबर 1 से क्रांति उठी। वहीं भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में भी छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। ये सही रोक लगाई है, इसमें बहुत सारी चीजें जो सुधार करने योग्य होना चाहिए। इसमें एक डिफॉल्ट ये था कि जो बच्चा यूजीसी के तहत कंप्लेन करता है, अगर वो गलत हुआ तो उसके ऊपर कंप्लेन नहीं होगी। ये गलत है, अगर गलत है तो उसके ऊपर कंप्लेन होनी जरूरी है। इस पे ये सुधार करना चाहिए। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था भेदभाव यूनिवर्सिटी में, मतलब इस जो नियम आने के बाद हुआ, तो अब जो रुक गया है उस हिसाब से तो सही है। बहुत ज़्यादा अच्छी बात हुई है कि रोक लग गई है, वरना बहुत गड़बड़ हो सकती थी बच्चों के बीच में। हॉस्टल में भी काफी हर जात के बच्चे हैं, तो सही किया है। यूजीसी विवाद पर गुस्सा सिर्फ विपक्ष या छात्रों तक सीमित नहीं। यूपी में बीजेपी के कई स्थानीय नेताओं और यहाँ तक कि प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इन नियमों के विरोध में इस्तीफे दे दिए। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने तो इसे ब्राह्मण विरोधी अभियान तक करार दे दिया। दरअसल यूजीसी के नए कानून प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026, इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में SC ST और OBC छात्रों के खिलाफ जातीय भेदभाव रोकने के लिए कई निर्देश दिए गए। सवर्ण जाति के स्टूडेंट्स का आरोप है कि यूजीसी ने जाति आधारित भेदभाव की गैर समावेशी परिभाषा अपनाई और इससे कॉलेजों में अराजकता पैदा हो गई। सवर्ण जाति के छात्रों का आरोप है कि नए नियमों में सवर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए, इससे उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में। क्या सरकार इन नियमों में संशोधन करेगी या विपक्ष के इस तीखे प्रहार का जवाब कोर्ट में तथ्यों के साथ देगी? ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।